Right now we are reporting from Maldevta area, and behind me are some horrible visuals which you can see. The road has been washed away after the Spating Song River was hitting regularly, and it has caused tremendous devastation. You can see that the parts of the road and also the foundation pillar has also been damaged completely. It has cut off more than 25 villages in the area, and Maldevta is waiting for the administration to connect the road once again so that people can communicate to and fro in this area. After the cloudburst struck the area last night, as per the locals say that there were 2 incidents where the cloudburst struck the area, and soon after that these rivers, which include Vandal River, Song River and Baldi River, they were flowing in spate, and the flash flood caused this tremendous devastation in the area. The road has been completely cut off, and it shows that there is no world after this, and it needs to be connected. We recently spoke to the local MLA Umesh Sharma Kao, who told us that a report is going to be prepared and they will get this report today, and the construction of this road will start from tomorrow onwards, and the next 3 days they will complete the road construction, and soon people will reconnect with the rest of the world. रात को ये देखा, पहले तो हमने जो ये आवाज़ें देखी, जो बिजली कड़कने की पहले आवाज़ें देखी, जिससे कि भयानक कड़कती हुई बिजली, और हम बाहर निकले। बाहर निकलने से क्या होगा, जब हम बाहर आए तो लोहे के पाइप और बड़े बड़े पेड़ और पत्थरों की जो आवाज़ें थी, ये सब चल रहा था। हम बाहर आते ही हमने देखा पहले कि तो एकदम से जो नदी का बहाव है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और हम आते आते जो लोहे के पाइप और यहाँ पर एक फूड वैन हुआ करती थी, वो फूड वैन जैसे गिरते हम उसकी आवाज़ सुनते हम यहाँ को आए। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि वहाँ से कम से कम आप देखते 100 मीटर से आगे रोड कटना शुरू हो गई थी, और हमारे देखते देखते कम से कम 1:30 बजे का मंजर रहा होगा। 1:30 बजे में जितना आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये जो मालदेवता का जो ये कम से कम 25 से लेकर 30 गाँव को कवर करती है, ये बिल्कुल साफ हो चुकी थी ये रोड। और जब ये रोड साफ हो गई तो हमने जितने भी गाँव है, जितना हम संपर्क हो पाया, हमने सबको सूचनाएं दी है। रात को ग्रुप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लोगों को। कितने गांव हैं आगे पूरी तरीके से कनेक्टिविटी टूट चुकी है? कनेक्टिविटी जो ये कम से 25 से लेकर 30 गांव यहाँ पे सकलाना पट्टी पड़ती है, और यहाँ पर भटबेड़ी है जो पट्टी पड़ती है, और सकलाना पट्टी पे कम से कम जहाँ तक 15 गाँव के अराउंड आते हुए, और ये आपके 15 से गाँव ये भटबेड़ी में आते हुए। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमें सूचना दी गई, जब हमें रात को कि ऐसा ये मंजर क्यों हुआ, तो वहाँ से बताया गया कि हमारे सहसदारा में वहाँ पे बादल फटा। दूसरा या छमरोली पुलिस वैसा से एक गाँव के जगह वहाँ पे बादल फटा। सकलाना पट्टी में एक जगह गोट ग्राम है, वहाँ पर बादल फटा, और ऐसे पूछते पूछते कम से कम 4 जगह बादल फटे हैं। और बादल फटने जब वहाँ से फटे हैं तो यहाँ पर जो मंजर रहा रात का, तो जितने यहाँ पर हम खड़े हैं तो इतना हमसे ऊपर वो नदी का बहाव रहा, और जब वो बहाव जो पत्थर थे, जो पत्थरों का ये मैं आपको बता नहीं सकता आपको, कितने बड़े बड़े पत्थर, पाइप, और जो यहाँ पे जिसकी जो रोजी रोटी ट्यूबवेल थी वो भी यहाँ पर समाप्त हो गई। उसके बाद हमने 1 बजे से लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन, हमारे साथ विधायक स्थानीय जो विधायक उनके लोग, हमने रेस्क्यू किया। वहाँ पर हमने बैरिकेडिंग कर दी, और हम वहाँ 1:30 बजे से लेकर उस बैरिकेडिंग में अभी आप देख 2 बजे तक हम वहीं पर हैं। अभी दूसरे छोर पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कैसे मतलब क्या कनेक्टिविटी है? कुछ बात जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से तो कोई कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों का एक अपना पुराना एक पैतृक रास्ता है, वहाँ से वो लोग जा रहे हैं, और फिर ये कनेक्टिविटी हो पा रही है उन लोगों से। या अभी थोड़ी देर पहले सीएम साहब आए थे, तो उनसे जो वो वहाँ से ऊपर से IT पार्क से होते हुए आए हैं, जो कि पीछे क्रॉसिंग रोड जाती है, पैदल का रास्ता भी, और क्रॉसिंग से रोड जाती है, और वो आपके मालदेवता, ये आपके मालदेवता यहाँ पर जो बजट वाला थोड़ा आगे रास्ता है, अस्थल वाला रास्ता, वहाँ पे कनेक्ट होता है। वहाँ से भी आगे जैसे नुकसान तो देखो जान मान की हानि हुई है। वहाँ पर जो एक बैसार साइड एक जगह का नाम है, उस गांव का नाम है, वहाँ पर खुलेत गांव में, वहाँ पर कम से कम अभी तक मिसिंग 10 से लेकर 12 लोग भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो मजदूर थे, बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, उस घर में जो लोग रहते थे, वहाँ पे जो बमगाई परिवार थे, उनकी दुकान थी, रोजी रोटी का साधन था, उनकी गाड़ी थी, उसका दुकान का और उस गाड़ी का अभी तक कोई अस्तित्व मतलब कुछ पता नहीं चल पाया है। और प्रशासन यहाँ पे सुबह से SDM, DM सर, CM सर और स्थानीय विधायक, ये सभी लोग प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। अब SDRF की टीम तैयार हो रही है, और वहाँ पर अपना निरीक्षण जो भी जितना जो काम है वो करेगा। विधायक जी, इस समय आपके क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र और मालदेवता में काफ़ी तबाही देखने को मिली है। मालदेवता का ये क्षेत्र पूरा कट ऑफ हो गया है,
तो अब आप यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हैं, क्या है स्थिति? ये रात को 10:30 बजे हाँ। सूचना मिली कि ऊपर पहाड़ों पे बादल फटा। 10:30 बजे पूरे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को सूचना दी गई, जिससे कि ये हमारे माल देवता रायपुर से लेके डोईवाला और रायवाला तक सब लोगों को अलर्ट किया गया। नदियों के किनारे से हटाया गया, नदी रिस्पना के किनारों से हटाया गया। अगर ये सूचना 10:30 बजे ना आती तो बहुत जनहानि होती। आज जनहानि तो हम बचा गए, लेकिन ये जो हानि हुई है अभी आंकलन हो रहा है। जो ऊपर जहाँ जहाँ पहाड़ों पर लोग दबे हैं या जहाँ ये बादल फटे हैं, अभी पूरे का सर्वे होकर शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि ये 3 नदियाँ हैं, ये सोंग, बाल्दी और बांदल। इनमें अब तो बहुत मतलब 1/3 भाग भी नहीं पानी का रहा। सुबह तो जहाँ हम खड़े हैं इससे भी 5-5, 10-10 फुट ऊंची लहरें से पानी आ रहा था। और अब काफी मतलब हमारा प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सब जगह आंकलन कर रहा है और शाम तक सारी रिपोर्टें आ जाएगी और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी द्वारा भेज दी जाए। सर इस गांव से कितने लोग प्रभावित हुए हैं? ये जो रोड वॉश हुआ है, ये जो है इससे ये सारा सकलाना बेल्ट आनंद चौक तक ये टीवी वाला उनका मुख्य मार्ग है और इसमें कई गांव लगेंगे जिनका ये मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। तो अभी उनको आने जाने के लिए उनके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग बनेगा? एक है, ये स्थल है यहाँ से, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आए थे और वो गए थे सुबह, हम लोग गए थे, लेकिन हम इसको भी 3-4 दिन में इसको भी तैयार करने की करेंगे। However, the devastation is not only being witnessed over here, but other areas as well, which also includes the IT Park area, Saisadara, of which we showed many reports from that area. There is another bridge which connects Saisadara to Maldevta area. It has also been completely washed away, and so far more than 4 people have died in this tragedy in different calamities struck Dehradun, in not only the main heartland of the city, but the outskirt areas and the remote areas as well, like Maldevta and Saisadara. It also includes flash floods in Sahspur area as well, in which few people were washed away, were swept away by the ravaging waters. Now the government is going to restart the connecting process and will restart the construction process so that the rehabilitation program and the rescue program can once again start. However, the government says that people in these villages are safe and they were already alerted when there was an information of cloudburst in Maldevta and Saisadara area. This is Ankit Sharma for India Today, Maldevta, Dehradun.